सीजीआई साहब के ऊपर में जूता फेंका जाता है। राकेश किशोर और अपने आप को वकील कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दौरान कोर्ट नंबर 1 में जाते हैं और जो है वकील सीजीआई साहब पर जूता फेंक देते हैं। जूता फेंकने के बाद वो खुलेआम सीना चौड़ा करके बाहर आते हैं और कह रहे सनातन के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलेगा तो उसका हर्ष यही होगा। इसका क्या मायने है? संविधान का पर जूता फेंकने के तरीके से यूं कहे हम मान सकते हैं इसको? देखो ऐसा है, जो सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया है वो एक बहुत निंदनीय घटना है, जिसके लिए ना तो मैं किसी को जिम्मेदार ठहराता, लेकिन एक तरह से बीजेपी वालों को जो है ये बहुत गलत है कि इस तरह से करना पड़ी है, क्योंकि सीजीआई पोस्ट एक न्यायपालिका है जिसमें आज भी सभी लोगों को विश्वास है। पूरा देश है, संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है और इस तरह से यही संविधान सनातन के ऊपर बात रखने के लिए जो बोल रहे हैं आप, सनातन भी अपने धर्म, हर व्यक्ति अपने धर्म की पूजा करता है, लेकिन एक बात बताइए, इन चंद लोगों ने क्या 70 साल देश को राज हो गए, आज 10 साल से सनातन पर हमला हो गया? उससे पहले सनातन कहाँ चला गया? इनका काम तो सिर्फ इतना है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, कुछ नदियों के नाम धरे, क्या बहती धारों का होगा। अरे शिव की गंगा भी पानी है, आप जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन मतलब फरिश्तों से ये पूछो, क्या सूर्य नया उगाओगे या एक हवा में सांस है सबकी, हवा नहीं चलाओगे? करे कौम का बंटवारा, वो रहनुमा नहीं कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ा था? तो इन लोगों को तो सिर्फ ये है, फूट गिरो राज करो। जब आप सनातन के हमला करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ एक बात है, जब आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम क्यों नहीं पूछते कि आप ये हिंदू का या मुसलमान का है, ये सनातन धर्म का है, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का है? जब क्या कहते हुए पॉजिटिव की जरूरत होती है, बात करते हैं उस तरह की बात करें विकास के मुद्दे पर, आज कभी 100 साल पीछे ले जाएंगे, कभी 70 साल पीछे लेके जाएंगे। अरे एट प्रेजेंट में सरकार आपकी चल रही है, आप कह रहे हो जब एक हमने अपराध मुक्त बना दिया भारत को, यूपी में चले जाए आतंकवाद मुक्त बना दिया भारत को, तो फिर जब एक सीजीएम जैसा न्यायपालिका का अधिकारी नहीं बच पा रहा है हमारे लिए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो गया? लेकिन सर एक सवाल इसमें और निकल करके आ रहा है, उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। हालांकि सीजीआई साहब ने साफ साफ कह दिया जो इनको छोड़ दो, इनका जूता भी वापस कर दो, इनको जेल में मत डालो, और जो उनको जो है डिटेन किया गया था उनको भी वो छोड़ने का आदेश दे दिया था। हालांकि आदेश कहे या यूं कहे उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन क्या कहता है, इन पर कानून मंत्री हो या फिर देश के जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं, कार्रवाई करने के नाम पर अभी कुछ ऐसी कानूनी प्रक्रिया नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है, उनको जेल में उनकी जगह है या फिर उनकी जगह घर में बैठकर मीडिया के सामने जो बयान दे रहा है वो सही है? देखो ऐसा है, सीजीआई साहब की अगर कहें तो जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र बहुत धैर्य का सागर होता है, तो उसी तरह से सीजीआई साहब एक बहुत बड़े धैर्य का सागर हैं, जिन्होंने उन्होंने अपनी तरफ से माफ किया है, क्षमा किया है। लेकिन शर्म इन लोगों को आनी चाहिए जिनकी इनकी सरकार है आज के अंदर में, शर्म उनको आनी चाहिए जो इनका वकील जूता फेरे न्यायपालिका के लिए। इससे बड़ी हमारे दुर्भाग्य की बात क्या होगी और ये बताइए। लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहते हैं देशवासियों से कि तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो और इन मल्लाहों का झंझट छोड़ो, तैर के नहीं पार करो। तो यही देश के लिए संदेश है कि देशवासी सभी एक रहें, देश में शांति, क्योंकि हम लोगों का तिरंगा है वो भी सभी धर्मों के आधार से बना हुआ है। तो इसलिए चाहे कोई भी हो आप बात करें, लेकिन बात करनी चाहिए इनको रोजगार पे, उसमें नहीं कर रहे। बात करते कांग्रेस को कहते हैं 70 साल में क्या किया, आप जिसको बेच रहे हो किसने बेचा ये बताइए मुझे? रेल बेच दी, बेल बेच दी, सेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सारे वो किसने किया था? हमारी सरकार रही, वहाँ पे गठबंधन की सरकार रही, उस टाइम कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, रोजगार देने का काम किया। लेकिन आज क्या हम उसके बाद नीतीश कुमार जी की सरकार रही है, तो उसके बाद आपने देखी तो बिहार की जनता ये जाग चुकी है कि जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं वो पलटू राम जी कहते हैं उनको, क्योंकि उनको पलटने में कहते हैं वो सत्ता के साथ होते हैं घूमने में। तो इसलिए जनता इस टाइम जागरूक हो चुकी है और वो गठबंधन महागठबंधन के साथ है। इस टाइम हम पूर्ण रूप से सरकार बना रहे हैं, 243 सीटों को हम पूर्ण बहुमत के साथ लेके आएंगे। प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं? वो एक नई पार्टी है, नए जोश के साथ बिहार के मुद्दा जैसे बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, युवाओं के पलायन का मामला हो, ये तमाम मुद्दा उठा रहे हैं। क्या लग रहा है जनता उनके साथ झुकाव रखेगी? देखो जनता, प्रशांत किशोर जी अपना योगदान कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है इस टाइम महागठबंधन के साथ है, क्योंकि जनता ने देख लिया है जिस तरह से अभी हमारे मुख्यमंत्री जी रहे थे तेजस्वी यादव जी, उन्होंने लोगों को कितना रोजगार दिया, कितनी मेहनत करके लोगों के जन के साथ रहे हैं, लोगों के जमीनी मुद्दों को उठाया है। तो इसलिए जनता इस टाइम जागरूक है और महागठबंधन के साथ है। प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बीजेपी की सरकार। प्रशांत किशोर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हम पे उससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। हम 243 सीटें हैं और हम पूर्ण रूप से सरकार बना रहे हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जिस तरीके से मामला उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव पर भरोसा जनता आखिरकार कैसे करेगी? उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव पर तो कई तरीके का आरोप लगा है, चारा घोटाला से लेकर के जंगल राज तक का। देखो जनता जागरूक है। दूसरी बात क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी आपने पिछले कुछ समय पहले देखा था तेजस्वी यादव जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया था, कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया था। जमीन से लेकर चाहे राशन कार्ड हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, पेंशन पे हो, रोजगार की बात हो, उन्होंने जितने अपने कार्यकाल के लिए उनको मौका मिला सेवा करने के लिए उतना जनता को मौका दिया उन्होंने। और कितनी जो सरकारी वैकेंसियां निकाली, लोगों को रोजगार दिया, तो लोग बाग भरोसा 100% के 100% तेजस्वी जी पर
भरोसा जता रहे हैं। राहुल गांधी का जो वोटर अधिकार यात्रा इंडिया अलायंस का यूं कहे तो उस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के आप तो देखते ही होंगे जो भारतीय जनता पार्टी लगातार टारगेट कर रही थी। एनडीए ये कहने की कोशिश कर रही थी राहुल गांधी जो है लगातार अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं और विफल हो जा रहे हैं। बिहार में भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो राहुल गांधी जी जो हैं वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, वो एक आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। वो राहुल गांधी जी एक वो चेहरा है जो इनके सामने रूबरू खड़ा है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी की आवाज को उठाया, आज उसका जवाब देके दिखाएं कि उन्होंने एक और उस पर आरोप लगा के दिखाएं। राहुल गांधी जी सच्चाई से लड़ रहे हैं। अभी इन्होंने वोट चोरी का कितना बड़ा काम किया था, क्योंकि अब इनके पास और कुछ तो रहा नहीं है। अब हताश बिल्ली कहते हैं जैसे खिसानी बिल्ली मुंह को नोचे, वो काम इन लोगों का रहा है। क्योंकि अब इन्होंने जब पहले देखा 10 बाय 10 के कमरे में 150 वोटें बन रही हैं, 200 वोटें बन रही हैं, तो क्या होगा। और रही राहुल गांधी जी हमेशा आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे मणिपुर की घटनाएं हो, चाहे देश के किसी कोने में कुछ नहीं हो घटनाएं कहीं भी रही हो, राहुल गांधी जी बराबर लोगों के बीच में रूबरू रहते हैं। और लेकिन चुनाव आयोग के रवैया को आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी हो या फिर इंडिया अलायंस लगातार उन पर सवाल खड़ा करे, कह रहे वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हैं, वो एक जो है विशेष पार्टी की तरफ झुकाव रख रहे हैं, कई तरीके का आरोप लगा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा बिहार में? देखो ऐसा है, राहुल गांधी जी जो है, राहुल गांधी जी तो वो हैं, राहुल नहीं आंधी है और दूसरा करमचंद गांधी है। जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने एक डांडी यात्रा करके, पद यात्रा करके और अंग्रेजों से मुक्त कराया था, तो उसी बार इसी तरह से राहुल गांधी जी से भी भारत को इन चोरों से मुक्त कराने का कार्य कर रहे हैं, जन जन को जागरूक कर रहे हैं और लोगों के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लड़ाई हमेशा लड़ रहे हैं। तो फिर वही दूसरी तरफ आप कहें जो जनता के साथ है राहुल गांधी, तो वही तीसरी तरफ लगातार जो है राहुल गांधी को लेकर के कहा जा रहा है जो वो बिहार के जो आम मुद्दा है, बिहार के जो लोगों की जो समस्या है उसको पकड़ नहीं पा रही है इंडिया अलायंस या यूं कहे तो कांग्रेस पार्टी। जब इंडिया अलायंस नहीं पकड़ पा रही है तो एक बात बताइए कि आप वहां पे कर क्या रहे हैं?